वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर फ्रॉम कुंडू एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एसएसआर मार्कर के बारे में, जो कि है सिंपल सीक्वेंस रिपीट। ओके, एंड जो कि माइक्रो सैटेलाइट नाम के से भी जाना जाता है, एंड ये ओनली सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है। अभी एसएसआर मार्कर होता क्या है कि ये शॉर्ट टेंडेम ऑफ रिपीट्स होता है 1 to 6 बेसिस का। अभी टेंडेम रिपीट्स क्या होता है कि लेट्स से हम लोगों के पास दो बेसिस का रिपीट्स है। लेट्स एज्यूम द बेसिस इज साइटोसिन एंड गुआनिन। अभी रिपीट्स अगर ऐसे हो कि ये पहला आया साइटोसिन गुआनिन एंड फिर से साइटोसिन गुआनिन एंड फिर से साइटोसिन गुआनिन, एंड जो रिपीट हो रहा है दो दो बेस का, एंड उसके बीच में अगर कोई भी और न्यूक्लियोटाइड बेसिस का अपीयरेंस ना हो, तो तब हम उसको टेंडेम रिपीट्स कहते हैं। अभी 1 to 6 बेसिस का फंडा क्या है देखते हैं। 1 to 6 बेसिस मतलब अगर सिर्फ एक बेसिस का रिपीट हो तब हम उसको कहते हैं मोनो रिपीट्स, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, इधर पे चारों न्यूक्लियोटाइड से कोई एक भी हो सकता है। हम इधर पे एडेनिन पकड़े हैं। अभी एडेनिन का रिपीट्स होना चाहिए। अभी एसएसआर होने के लिए आप एटलीस्ट 12 बेसिस का मतलब 12 बेस तक रिपीट होना चाहिए। मतलब अगर ये मोनो रिपीट हुआ तो 12 ए एक के बाद एक के बाद एक होना चाहिए। अगर साइटोसिन का हुआ फिर 12 सी को एक के बाद एक होना चाहिए। एंड अगर डाई रिपीट्स हुआ, मतलब कोई दो बेसिस का कॉम्बिनेशन में रिपीट्स हुआ, तो तब उसको 6 टाइम रिपीट होना पड़ेगा। एंड एज वी गोज, अगर ट्राई रिपीट हुआ, टेट्रा रिपीट हुआ, पेंटा एंड हेक्सा रिपीट हुआ, तब उसको एटलीस्ट 5 टाइम्स को रिपीट होना पड़ेगा इन सब के केस में। ठीक है, अभी इन 6 टाइप के रिपीट्स में सिर्फ डाई रिपीट्स बहुत ज्यादा मिलता है, ये मोस्ट एबंडेंट होता है, एंड इसका जो हाइपर वेरिएंसबिलिटी है वो बहुत अच्छा होता है, एंड वो हाईएस्ट होता है, इसलिए इसमें हाइपर वेरिएंस मिलता है, जो कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को प्रमोट करता है। एंड उसमें से हमको वो इंडिविजुअल के बीच में सेपरेट करना या डिटेक्ट करना इजी हो जाता है। अभी देखते हैं कि जो वेरिएंस हो रहा है तो वो वेरिएंस कैसे ऑकर होता है। ठीक है, वो रीजन क्या है। अभी एक रीजन सजेस्टेड है रेप्लिकेशन स्लीपेज, वेल स्टैब्लिश नहीं है, इसको लेकर बहुत चर्चा चल रहा है अभी तक, लेकिन यही सबसे अभी तक मोस्ट प्रूव्ड रीजन है रेप्लिकेशन स्लीपेज। अभी रेप्लिकेशन स्लीपेज में क्या होता है कि लेट्स से एक टेम्पलेट है एंड इधर में पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है। अभी डीएनए पॉलीमरेज जब इस पोर्शन को रेप्लिकेट करेगा तब उसको एक के बाद एक रिपीट में मिलेगा। अभी जब रिपीट में मिलेगा तो क्या होता है कि पहले तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन बाद में जब रिपीट आता है तो वो कंफ्यूज होके या तो एक सेट को डिलीट कर देता है या तो और एक एक्स्ट्रा सेट को ऐड कर देता है। मतलब या तो डिलीशन होता है या तो इंसर्शन होता है। अभी एसएसआर में जो म्यूटेशन, इस तरह से जो म्यूटेशन ऑकर्स होता है वो उसका परसेंटेज बहुत हाई होता है, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन और बेस्ड सब्सटीट्यूशन जो म्यूटेशन होता है जिसमें कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो, उससे बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहता है म्यूटेशन का। क्योंकि इधर पे क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज हो रहा है। ठीक है, या तो इनकॉर्पोरेशन या तो डिलीशन। लेकिन एसएसआर के वक्त अगर जितना सेट्स का, मतलब जितना बेसिस कॉम्बिनेशन का रिपीट से इधर पे जैसे डाई दो बेसिस का कॉम्बिनेशन का रिपीट है, तो या तो दोनों ही बेस डिलीट हो जाएगा या तो दोनों बेस ही इंसर्शन होगा, तो म्यूटेशन का चांस बहुत बढ़ जाता है। एंड ये इसलिए होता है कि लेट से आपका एक टेम्पलेट डीएनए है एंड मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो रिपीट्स को एक एक बॉक्स के साथ। तो ये पहला रिपीट आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। अभी इधर पे रेप्लिकेशन कॉन्फ्यूज होके लेट से एक और रिपीट को ऐड कर दिया, तो जब एक और रिपीट को सेम पोजीशन में ऐड कर देगा तब क्या होगा कि उधर पे लूप फॉर्म हो जाएगा, इधर पे बाइंडिंग नहीं होगा। तो इधर पे लूप फॉर्म हो जाएगा, तो फिर वो लूप या तो रह जाता है या जब रिपेयर के बाद जब निकलता है ये दोनों को लेके निकल जाता है। अभी ये लूप 2 रिपीट्स को लेकर भी हो सकता है या तो 3 रिपीट्स को लेकर भी हो सकता है। एक कहीं पर भी डिफाइन नहीं है कि 2 रिपीट्स का ही इंसर्शन होगा या तो 2 रिपीट्स का ही डिलीशन होगा। ठीक है, एक रिपीट्स का भी हो सकता है। अभी देखते हैं कि डिलीशन के वजह से क्या हुआ, इधर पे जो लास्ट वाला जो रिपीट्स था वो चला गया, तो इसलिए पहले फर्स्ट इंडिविजुअल जो था उस पे था 6 टाइम्स रिपीट्स था, एंड जो सेकेंड आया उस पे 5 टाइम्स रिपीट। अगर इंसर्शन हुआ तो इंसर्शन के वजह से एक लेट से 1 एक्स्ट्रा रिपीटेशन हुआ, तो इसलिए हम लोगों को 7 रिपीट्स मिला। ठीक है, अभी इस रिपीटेशन के चेंज की वजह से हम लोगों को क्या बेनिफिट होता है।
तो लेट्स एज्यूम कोई भी क्राइम सीन से या किसी भी सैंपल्स से, किसी भी इंडिविजुअल से आप सैंपल कलेक्ट किया, 2 3 4, ठीक है, सैंपल कलेक्ट किया, इन सब के सैंपल में डीएनए या तो जीन होगा, एंड उसमें से आप डिफाइन किए कि कहाँ से कहाँ तक एसएसआर है, एंड उसके बोथ साइड में जो सीक्वेंस है उसके ऊपर पेस्ट करके आप एसएसआर प्राइमर या फ्लैंकिंग प्राइमर डिजाइन किए, एंड उस फ्रैंकिंग प्राइमर के मदद से या तो एसएसआर प्राइमर की मदद से आप पीसीआर रन किए। अभी पीसीआर रन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट में सिर्फ इस पोर्शन का ही एम्पलीफिकेशन होगा, मतलब जो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका लेंथ होगा, जो एसएसआर में जो जितना रिपीट है उतना लेंथ, और एक्स्ट्रा हम लोगों का प्राइमर तक मिलेगा, मतलब इतना सा ही रीजन का हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। अभी जिस इंडिविजुअल में 6 रिपीट्स है उसका लेंथ ऑब्वियसली जिस इंडिविजुअल में 5 रिपीट्स है उससे ज़्यादा होगा, एंड जिस इंडिविजुअल में जितना ज़्यादा रिपीट होगा उसका लेंथ, उसका पीसीआर प्रोडक्ट में जो डीएनए फ्रैगमेंट मिलेगा उसका लेंथ उतना ज़्यादा होगा। सो रिपीटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएनए फ्रैगमेंट लेंथ। ओके, अभी जब इस प्रोडक्ट को लेके हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के अनुसार, लेंथ के अनुसार डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिविजुअल 3 में 7 टाइम्स रिपीट्स है, तो वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, एंड इंडिविजुअल 2 और 4 में 5 टाइम्स रिपीट्स है, जो कि इस 4 इंडिविजुअल इस सैंपल ग्रुप्स में सबसे कम है, तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एंड इंडिविजुअल 1 जिसमें कि 6 रिपीट्स है वो इंटरमीडिएट पोजीशन में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैठ देगा। अभी हम टाइप्स में आता है, टाइप्स में एक होता है जीनोमिक एंड एक होता है जेनिक। जीनोमिक जो है वो हम लोगों का कोडिंग रीजन में भी मिल सकता है या तो नॉन कोडिंग रीजन में भी मिल सकता है। नॉन कोडिंग रीजन में ज़्यादा टाइम मिलता है, एंड जीनोमिक जो एसएसआर होता है उसमें वेरिएबिलिटी की चांस बहुत हाई होता है, एंड जेनिक जो है, जेनिक सिर्फ कोडिंग रीजन में ही मिलता है, एंड जेनिक का जो वेरिएशन का रेट है या वेरिएशन प्रोबेबिलिटी है वो लो होता है, क्योंकि अगर कोडिंग रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन होगा तो प्रोटीन में भी चेंज आएगा, अगर प्रोटीन में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली उसका फंक्शन हैम्पर होगा, उसका ऑप्टिमम फंक्शन वो दे नहीं पाएगा। सो इसके वजह से या तो डिजीज जनरेट होगा या तो ऐसा कोई डिजीज जनरेट होगा जो कि फटल हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि एसएसआर से हम लोगों को एडवांटेज क्या क्या मिलता है। एसएसआर सीक्वेंस बेस्ड है, सीक्वेंस स्पेसिफिक है, तो वो एक कोडोमिनेंट मार्कर है, मतलब हेटेरोजाइगस होमोजाइगस को हम अलग कर सकते हैं, एंड इस पे हाइपर वेरिएबल होता है एसएसआर मार्कर, क्योंकि म्यूटेशन जो माइक्रोसैटेलाइट रीजन में जो म्यूटेशन होता है उसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है पॉइंट म्यूटेशन या तो बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के खिलाफ, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स हाई होता है, एंड इसमें फास्ट डिटेक्शन होता है। जैसे कि सीक्वेंस स्पेसिफिक है तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी बहुत हाई होता है, एंड पूरा जो जीन है हम लोगों का वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो जीन है वो पूरे जीन में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, सो इसका एबंडेंस भी बहुत हाई होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जीन में मिलता है, बहुत सारा जीन में भी मिल जाता है, ठीक है। एंड जैसे कि हम पीसीआर के थ्रू जा रहा है, तो अगर अमाउंट जो सैंपल अमाउंट है वो अगर बहुत ही कम हुआ तो भी हो जाता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आप लोगों के क्लासमेट्स के साथ, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव ए गुड डे।